उस अंधेरी रात, जब चांद बादलों की ओट में छिप गया था और ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को सन्नाटे में ढक दिया था, एक पुराना कब्रिस्तान अपनी भयानक कहानियों को फिर से जीवित करने वाला था। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी, टूटी फूटी कब्र थी, जिस पर समय की छाप साफ दिखाई देती थी। कहा जाता था कि उस कब्र में एक डायन दफन थी, जिसने अपने जीवनकाल में असंख्य निर्दोषों की बलि ली थी। गांव वालों ने उसे मारकर उस कब्र में बंद कर दिया था, लेकिन ये भी कहा जाता था कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। उस रात एक शराबी युवक रामू साहस दिखाने के लिए कब्रिस्तान में घुस गया। दोस्तों के साथ शर्त लगाकर वह उस कब्र तक पहुंचा, जहां उसकी चुनौती थी कि वह वहां से मिट्टी का एक टुकड़ा लेकर आए। जैसे ही रामू कब्र के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं डरावने स्वर में हिलने लगीं। कब्र के चारों ओर अंधेरा घना हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से कब्र की मिट्टी को छुआ। तभी एक तेज चीत्कार गूंजा। रामू ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। कब्र से एक भयावह आकृति धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। उसकी हड्डियां सड़ चुकी थीं, लेकिन उसके लंबे, खून सने नाखून और जलती हुई पीली आंखें अभी भी जीवित लग रही थीं। वह आकृति, जो कभी इंसान रही होगी, अब शुद्ध भय का प्रतीक बन चुकी थी। रामू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। वह आकृति उसके करीब आती जा रही थी। उसकी आवाज मानो हजारों आत्माओं की चीखों का मिश्रण थी। तूने मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसने कहा। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रामू का खून जम गया। डर के मारे रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे कब्र के पास पड़ा पाया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह अब केवल एक खाली खून बन चुका था। कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले कहते हैं कि आज भी वहां से चीखें सुनाई देती हैं। और वह डायन, जिसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई, अब हर उस इंसान की तलाश में रहती है जो उसकी कब्र को अपवित्र करता है।